दी के कारण इसके अतिरिक्त सुनिए मेरी बात, आप देखते थे कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम जब किसी ऑफिस में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, तो सुनिए मेरी बात, गरीब तबके के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे, महिला बच्चे बहुत परेशान होते थे कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, मेरा मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी ये वो सब बहुत परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए सर। अरे सर तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए सर, एक छोटे से साइन करना है सर, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा सर। अरे साहब ही नहीं है। बस ये सारी चीजों को देखते हुए आज हमारे बीच में ऐसी पत्रकार, मतलब जिले की क्या शायद मध्य प्रदेश की एक ऐसी पत्रकार हमारे सामने उपस्थित है कि एक फोन पर अगर किसी की समस्या है तो वो बोलती कि मैं अभी आ रही हूं, मैं अभी आपका समाधान करूंगी, और पूरी कोशिश करती है और पूरे 100% विश्वास साथ में उसको सांत्वना या उसका कार्य पूरा करके हमारी गोरी दी जाती है। तो इन्होंने ऐसा नाम कमाया पत्रकारिता के जीवन में, इनका मुकाबला मुझे नहीं लगता है कि कोसों दूर तक के कोई भी कर पाएगा। प्रेम, बलिदान और मान सम्मान की तो ये अद्वितीय है, ऐसी मात्र शक्ति है जो शायद मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं ऐसी मात्र शक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और मेरे दिल से अगर आप पूछोगे, मेरी नजरों से पूछोगे, तो मैं गौरी दी की मेरे दिल में ऐसी, मतलब ऐसी प्रतिमा बनी हुई है कि जो कभी भी वहां से हटना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो मैं गौरी दी आपका तुलसी केमिस्ट्री कोचिंग क्लास में इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सभी की ओर से आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय दी के लिए एक बार जोरदार ताली। जी अपने कुछ वक्तव्य रखना चाहिए। बस आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा स्नेह, इतनी सारी तालियां, इतनी सारी शुभकामनाएं कि खुद अभिभूत हूँ। बड़े भैया तुलसी भैया को बहुत धन्यवाद कि इतने सारे बच्चों से मुझे मिलने का आपने सौभाग्य दिया। और अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में जब हम होते हैं और इस तरह की बातें होती है। ये कुछ ज़्यादा बोल दिया भैया ने, बहुत छोटी हूँ, बहुत कम बोला हूँ मैंने। आप लोगों के जैसे ही कभी हमने भी स्कूल कॉलेज में कोचिंग में पढ़े, और एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, हमेशा एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था जब मैं शायद 11th क्लास में थी। जैसे प्रेयर के लिए हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, उस दिन मैं लेट हो गई, तो लास्ट में पीछे खड़ी थी मैं, मतलब पता ना प्रेयर के लिए लाइन लगी तो आप दौड़ के कहाँ जाओगे, सबसे लास्ट में जाके खड़े हो जाओगे। मैं प्रेयर कराती थी स्कूल में। उस बार क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्लास में जब जा रहे थे प्रेयर के बाद में, तो पीछे वाला व्यक्ति जो है सबसे आगे हो गया। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारी क्लास के पास में एक ईंट का आधा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो जब हम क्लास में एंटर हो रहे थे तो बच्चे उससे टकरा रहे थे और आगे जा रहे थे, टकरा रहे थे और आगे जा रहे थे। तो मेरे क्लास टीचर जस्ट मेरे पीछे थे जब हम क्लास में एंटर हो रहे थे उस समय। तो मैं उससे टकराई, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था, सर थे, तो मुझे लगा कि सर भी इससे टकरा सकते हैं। तो मैंने वो ईंट का रोड़ा उठाया और क्लास के एकदम जो दीवार है वहाँ पर छोड़ दिया कि अब वो इससे कोई नहीं टकराएगा। तो सर ने मेरी पीठ पर ऐसे हाथ रखा, बोले बेटा ठोकर एक ऐसी होती है, एक ठोकर ऐसी होती है जो आपको समझना सिखा देती है, और एक ठोकर ऐसी होती है जो आपको गिरा देती है। तो आज आपने जो किया वो आपको भविष्य में हमेशा ये सीख दूसरों के लिए बनेगी। और वहाँ से मैंने सीख ली। मेरे सर आर.एन. चक्रवर्ती जी जो गर्ल्स स्कूल में बैतुल बाजार में थे, तो उन्होंने वो सीख दी। वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था कि हम एक छोटी सी चीज़ जो है अगर रास्ते में आई हुई हटा देंगे तो वो भी एक सेवा है। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सेवा के काम करो। आपको लगता है कि इस चीज़ से किसी को हम तकलीफ से बचा सकते हैं, कांटा चुभने की जितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, तो वो काम हमें करना है। मैं असल में आप लोगों को इतनी संख्या में देखकर मेरा थोड़ा मन व्यथित था पिछले कुछ दिनों से। वो चीज़ आपसे मैं शेयर करना, क्योंकि बातें हम अपनों से कर सकते हैं, और जिन्हें जो बातें कहनी है उन्हीं से कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, टीचर्स से शेयर नहीं करते, फ्रेंड्स से शेयर नहीं करते, लेकिन आप वो चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं।
आप हमेशा ये मान के चलिए, एक हमारे घर में एक लॉकर होता है ना, जिसमें हम कुछ चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चोर की निगाह भी नहीं पड़ेगी, तो वो समझिए कि वो चोर आपके लिए मैं हूँ। कभी ऐसा लगता है कि कोई टेंशन है, इतनी सी भी टेंशन है, कई बार छोटी सी प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज करते हैं, वो बहुत बड़ी बन जाती है। आपकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम हंस रहे हैं इन चीजों पर, लेकिन होता क्या, ये एक वीक पॉइंट है आज के समय में, कि जिसको लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें परिवार की जितनी चिंता नहीं होती, अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की चिंता होती है। देखो सबकी गर्दन ऐसे ही लगी। मतलब ये चीजों को समझने वाली बात ये है चीजें ना? बहुत ध्यान से समझिए। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरे बच्चे के क्लास का एक बच्चा कुछ दिनों पहले उसने सुसाइड किया। वो 10th क्लास में है, ठीक है। मेरी भतीजी मतलब भैया की बेटी की क्लास में एक बच्ची, उसने कुछ दिनों पहले सुसाइड कर लिया। ये एक क्लास 11th का बच्चा है और एक क्लास 10th का, एक लड़का है और एक लड़की है। ओके, ये बहुत कम है। आप तो काफी बड़े हो गए उनके हिसाब से, क्योंकि आप 12th के हैं। ऐसा क्या हो गया, एक को माँ ने डांट दिया और दूसरे का पता नहीं। एग्जाम था नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था। और इतने बड़े बच्चों को यदि माँ नहीं डांटेगी, पिताजी नहीं डांटेंगे, तो कौन डांटेगा? हम उनकी बातों को बुरा मान रहे हैं और दूसरों के पास जाकर अपनी चीजों को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ डांट देंगे, मार देंगे। जिन्होंने जन्म दिया है उनको तो थप्पड़ लगाने का हक है। हम कितने भी बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, लेकिन हमारे लिए माता पिता हमेशा माता पिता ही रहेंगे। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखें। मेरे बाल यदि पक गए तो मेरी मम्मा मुझे बेटा नहीं कहेगी, वो मुझे बेटा ही कहेगी, बेटी ही कहेगी, है ना। तो तभी मत छुपाओ बेटा। कह देने से आपके अंदर जो मन में जो भाव आता है ना कि मैं ऐसा कर लूंगी, थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अंतर द्वंद कभी कभी ऐसी सीमा पर ले जाता है जो हमें अपने जीवन की को खत्म करने तक के लिए कहना चाहिए उकसा देता है। तो वो चाहत आप लोगों में कभी नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप मम्मी से शेयर नहीं कर सकते, तो आप मुझसे शेयर करिए। हो सकता है कोई एक छोटी सी सलाह, एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में मैं ला सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी एग्जाम का टाइम है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। मैं भी अपने बच्चे को कहने लगी हूँ आजकल कि अरे ठीक है ना, हर बच्चा तो कलेक्टर नहीं ना बन जाएगा। कलेक्टर की तो जिले में एक ही पोस्ट है ना, तो ठीक है हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन उसके लिए खत्म हो जाए ये तो कोई बात नहीं ना। माँ 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखती है। ये सोचिए, मुझे तो ऑपरेशन थिएटर में भी वॉमिटिंग आया था जब बच्चे का बर्थ होना था। तो कितनी तकलीफ वो सहती है। उस तकलीफ को एक बार याद कर लेना कि यार मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे इतना बड़ा करने के लिए कितने कष्ट सहे होंगे। तब जाकर कभी रात भर जागी होगी, झूले में झुलाया होगा, रात भर। जब यदि हमारे यहाँ तो बच्चे की वो क्या पसली चली जाती थी, तो ये रात भर ऐसे कंधे पर लेके घूमते थे, क्योंकि मेरा सीजर था तो 6 महीने में बेड से उठी नहीं थी। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, हर माँ बाप ये करते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में 42 के होने के बाद भी 16 की लग रही हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। और उनके त्याग को बस जब कभी ऐसा ख्याल, जरा सा भी गलत ख्याल आए, तो उनको याद कर लेना, डेफिनेटली स्माइल आ जाएगी। ये कोई ऐसा पल। आप कितने लोग मम्मी से बात करते हो? खाना बन गया क्या मम्मी, मेरा स्कूल का टाइम हो गया, है ना, जल्दी कर दो। ये बातें हैं आज के समय में, है ना, जनरली। बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बनेगा आज, क्या बनाया, और तुमने मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई, और मैं ये नहीं खाऊंगी। ये हमारी बातें हैं। बस मैं जानती हूँ ये, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है जनरल। हम भी, आप भी अपने बच्चों से सिर्फ इतना, अरे ये नहीं खाया, ठीक है मत दो उसको, मत खाने दो, लग जाएगा शाम को, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। ये है। या फिर वही आपका जंक फूड। हम आज के बच्चे को हम लोग कुछ ना कुछ पॉकेट मनी दे ही देते हैं कि बेटा कोचिंग से ले तो ऐसा, तो आते आते कुछ खा लेगा। तो ये जो जंक फूड की जो चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ठीक है, ये जनरल है, ये सारी चीज़ें लाइफ में हो रही है, होते रहेगी। लेकिन जिस तरह से कोचिंग के लिए टाइम तय है, जिस तरह से स्कूल के लिए टाइम तय है, जिस तरह से फ्रेंड से बात करने के लिए टाइम तय है, जिस तरह से सोने का समय टाइम है, जैसे टीवी के लिए टाइम सेट है, वैसे ही सिर्फ 10 मिनट पापा के लिए दो और 10 मिनट मम्मी के लिए
कर सकते हो कि नहीं? आप समझदार श्रेणी के लोगों में से कुछ लोगों की 2 साल में शादी हो जाएगी, कुछ लोग आने वाले समय में न्यू जनरेशन आएगी, उनके बीच भी तो हमें ये अपने ही अनुभव शेयर करने हैं ना। तो ये टॉकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के बीच जनरेशन गैप होने के साथ साथ टॉकिंग गैप और बात करने का जो दूरियां है ना वो खत्म हो रही है, तो अटैचमेंट भी खत्म हो रहा है। पेरेंट्स से ही हमारा अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो अटैचमेंट होना चाहिए। मैं भी इन लोगों इनसे कभी कभी लड़ती हूँ कि गेम खेलते रहते, मैं भी अपना मोबाइल लेके फेसबुक खेलूंगी, जब आप गेम खोलोगे तो मैं भी फेसबुक खेलूंगी, और कहीं ना कहीं फिर वो विवाद का कारण बनेगा। जब आप मुझसे बात नहीं, जब मुझे आपसे बात करनी है तब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो जब आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। दैट्स इट, हो गया विवाद। ये जनरल लाइफ है आज की। मतलब तब ईगो आ जाएगा कि अच्छा मैं आपसे बोल रही थी तो आपने कहा ठीक है रुक जा 2 मिनट, है ना, तो फिर ठीक है देख लूंगी मैं भी 2 मिनट आपकी। तो ये जो ईगो है ना, ये फैमिलीज को जो है बहुत डिस्टर्ब करता है। ये जो क्रेक कहते हैं ना, क्रेक और किक, इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है मात्राओं का। तो आपकी लाइफ में एक किक आपको बहुत आगे ले जा सकता है और एक क्रेक आपको बहुत नीचे ला सकता है। बड़ा अच्छा सेंटेंस बन गया, मतलब बताइए। कोई स्पेस नहीं चाहिए है, कहीं कुछ ऐसा लगता है ना तो वो कभी ऐसा लगता है ना टेंशन में आ गई हूँ मैं, तो क्या करना पता, वो जो आते ना लंगड़ वाले, लंगड़ी खेलने के लिए उसको घर में ही घुमाना और खुद 2 मिनट में सब पूरा चक्कर हो जाएगा। फ्रेंड से बात करिए, आपस में बात करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। अभी पढ़ाई का टाइम है, बहुत कम स्ट्रेस लीजिए, रात में दूध पीकर सोइए ताकि सुबह तक हेल्दी नींद रहे, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। मेरी तरह यदि आदत डल गई तो जिंदगी भर कष्ट होगा, क्योंकि मैं 9 बजे से पहले उठती नहीं हूँ। नहीं मतलब मैं किसी के अनुभव से थोड़ी ना आप लोगों को सिखाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब बॉर्डर पर जाती हूँ और 6 बजे उठना होता है, तो दिन भर मतली आती है, वॉमिटिंग होने की इच्छा होती है, तो वो एक बड़ा वो रहता है। लेकिन अब बचपन से आदत है, राजरानी जैसे रहे, 6 भाइयों में और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो स्वाभाविक है फूलों जैसी थी, है ना। तो अब जब पता चल रहा है कि रोटी भी मुझे बनाना है, बर्तन भी मुझे साफ करने हैं, तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए आप लोग ये आदत मत डालिएगा मेरे जैसी, अच्छी आदतें जो है वो सीखिए। और थोड़ी सी बुराइयां भी बहुत होना चाहिए। बुराइयां कैसी होनी चाहिए कि यदि आपको किसी ने गलत कहा है तो उसका प्रतिकार करना आना चाहिए। ये हाँ, लोग यही कहेंगे ना कि बदतमीज है, हाँ हूँ, है ना, बदतमीज है, इतना कहे तो कहे, ठीक है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ूंगी, और मैं लड़ती हूँ हमेशा। इसलिए शायद मैं हमेशा लोगों के बीच में, लोग सोचते होंगे कि अकड़ू है, तो हाँ हूँ, मेरी इमेज है वो अकड़ी हूँ, तो हूँ, मैंने बनाई है, मेरे दम पर है, हर किसी के लिए नहीं है। नहीं मतलब लोगों की सोच है, लोग क्या कह रहे हैं, जिस दिन उनकी परवाह करना शुरू कर दिया आपने तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा ये कहने का मतलब है अकड़ होने से, और अकड़ तो होनी चाहिए यार, रीढ़ की हड्डी बीच में ले जाती है अकड़ से, नहीं तो मीठा आप लोग यहाँ पे खा लीजिएगा, थोड़ा सा तीखा घर जाके खा लीजिएगा, क्योंकि मीठे के साथ तीखे का जो है ना बैलेंस हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। डाइजेशन अच्छा रहता है। और मीठा जो होता है ना वो थोड़ा क्या होता है, कई बार नुकसानदायक होता है, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग एग्जाम देने के बाद जो आपका 3 महीने का पीरियड होगा, 2 महीने का, जब आजकल बच्चों को छुट्टी तो मिलती ही नहीं है, लेकिन क्या करने वाले हो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, अभी ये सोचना भी मत, अपने माइंड को पूरा ब्लैंक रखिए सिर्फ एग्जाम के लिए। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। लगोगे ना कि अरे यार मेरे इतने मार्क्स आए तो मैं ये कर लूंगी, अरे यार इतना आ गया तो मैं, तो अभी उलझे रहोगे। उससे बेटर है कि सिर्फ पढ़ो, क्योंकि अभी पढ़ते रहोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर डिसाइड करेंगे मार्क्स आने के बाद, जब परिणाम आएगा तब तय करेंगे कि अब क्या करना है। ये मत सोचो कि साइंस के सामने होम साइंस कमजोर होता है। लाइफ में होम साइंस ही जिंदगी में आगे ले जाएगा आपको। सब्जी में आप कितने ही तरह के गरम मसाले डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे ना तो स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। तो इसलिए जीवन में हमेशा नमक बनने की कोशिश करो, ताकि जो सबके लिए जरूरी हो। ये भी डायलॉग अच्छा था।
हमेशा खूब अच्छे से खुश रहो, अच्छे से रहो। मम्मी और पापा की बातों को जितना मानते हो आज उससे ज़्यादा थोड़ा सा मानने की कोशिश करो, शायद वो लोग भी खुश हो जाए। क्योंकि बेटियां जो है ना वो बहुत कम समय के लिए मायके की होती है, थोड़े दिनों बाद पराई हो जाती है। तो जब आप दूसरे परिवार में जाओ तो वहाँ बेटियों जैसे बनने की कोशिश करो ताकि सास के रूप में आपको माए मिल जाए, है ना। नहीं तो आप बहू बनोगी तो वो भी सास ही बन के रहेगी। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बेटी जैसे रही और अभी भी बेटी जैसे रही हूँ। मुझे ससुराल से भी उतना ही प्यार मिला जितना मायके से। मतलब मेरी सास मुझे रोटी बनाकर गरम गरम खिलाती थी। अब वो नहीं रही लेकिन मुझे याद आ जाती है कई बार उनकी। तो ये जो चीज़ें मुझे मेरी सासू माँ जो है, मैं आदिवासी परिवार में ब्याही हूँ लेकिन मुझे जींस पहनने की उन्होंने छूट दे रखी थी। तो ये कमाना यार बम बात होती है। ये चीज़ें आप लोगों को अपने दम पे कमाना है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आप कैसे लोगों का सम्मान करोगे, कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करोगे, ये आपको तय करना है। मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ अपनी लाइफ। ये लाइफ हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सेपरेट होकर भी रहो। बहुत ज़रूरी है खुद के बारे में सोचना। कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे? दूसरों के बारे में सोच कर तो इतने बड़े हो गए हैं। सेपरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि कभी कहती है कि मम्मी के बारे में सोचो, कभी कहती है पापा के बारे में सोचो, कभी बोलती है फ्रेंड्स के बारे में सोचो, फिर लास्ट में कह देती है सेपरेट रहो। तो सेपरेट इसलिए रहो क्योंकि यहाँ अकेले आए हैं और अकेले जाते हैं। माया और मोह से जो है पंडित मिश्रा जी थोड़े से मेरे अंदर अभी आ गए। माया और मोह में हमें रहना है, लेकिन हमेशा न्यूट्रल रहना है। आपको ऐसा लगता है कि परिवार में भी कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करो, मैं भी चेंजेस आ जाए। कई बार हम लोगों की सलाह मायने नहीं रखती है परिवार में, बच्चों की, वुमेंस की। आज भी हम कहते हैं बेटा और बेटी बराबर है, लेकिन वास्तविकता आप और हम सब जानते हैं कि हम लोगों की सलाह जो है, कई बार ऐसा लगता है ना कि मुझे भी कोई यदि क्या कहना चाहिए कि निर्णय लेना हो, मुझे कुछ ऐसा करना है, मैंने 9 दिन में 6 दिन में कई बार कहीं चले क्या पंडित मिश्रा जी के पंडाल में अब तक नहीं लेकर गए, ठीक है भीड़ है हमारे। तो मतलब हम कहीं ना कहीं थोड़े से डिपेंडेंट है। आज भी वुमेन्स में ये चीज़ें है, नहीं मानी जाती है उनकी बातों को, लेकिन ठीक है हम थोड़ा प्रयास करते रहे। तो मैं सामने बुराई कर रही हूँ, इतना दम भी होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है, ऐसी दी बोलती हुई कि आज बच्चों खिला रहेगा तो फट से लेके चल जाते। खूब हेल्दी रहिए, खूब अच्छे। अभी जंक फूड को अवॉइड करिए, दूध थोड़ा सा अपनी डाइट में डालिए। और उसके बाद जैसे ही आपका लास्ट सेशन रहेगा उस समय एक बार हम बात करेंगे फ्यूचर के लिए। तब तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। और मेरा नंबर आप भाई साहब से ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग सेव कर लीजिए। कई बार होता है कि आपको ऐसा ले लीजिएगा, मैं आपको सबको नंबर आपको ऐसा लगता है ना कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो किससे कॉल करें, किसी की मदद हम करवाना चाहते हैं। बोल चुका हूँ मैं, आपका नंबर इनमें से कई के पास होगा भी मेरे अंदर से। हम तुरंत उस ऑटो वाले को वहाँ के आसपास के लोगों को बुला सकते हैं, भेज सकते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आपने ये कह दिया, तो किसी को तुरंत मदद मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईट को रास्ते से हटा के आप साइड में रखो, तो ये हम उस ईट को हटाने वाले की तरह करेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मैं बात करूँगी तो बहुत बातें करती हूँ, थोड़ी सी बातों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अपनी बातों को थोड़े समय के लिए हम विराम देंगे। और खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और शेयर करते रहिए, लोगों से अपनी थॉट्स को शेयर करिए, क्योंकि थॉट्स जो होते हैं जैसे फैलते हैं तो दूसरों की तरफ अपना आभा मंडल बनाते हैं। मतलब आप लोग इतनी खामोशी से मुझे ऐसे सुन रहे थे, मेरा आभा मंडल है, इसके प्रभाव में आकर आप सुन रहे हैं। मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरूँगी तो सब रफा दफा हो जाएगा, एक वो प्रभाव रहता है थोड़ी देर के लिए। अभी भागवत कथा चल रही था, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे, थोड़े दिन बाद वही महा और बैठ की ये ट्रेन है कि हम जिसके भी प्रभाव में होते हैं थोड़ा सा असर हमें होता है, लेकिन वो असर हमें स्थायी रूप से आ जाए तो अलग आनंद होता है। बढ़िया, और उसके बाद करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और एक बार जोर से